यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 12, verses 18 to 23. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 18 से 23 वचन। हम उसे पढ़ेंगे 18 से 23। फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया। वैसे ही तीसरे ने भी किया और सातों से संतान ना हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। The Sadducees did not believe in immortality, spirits, or angels. और जो सदूसीस थे, वो जो लोग जो हैं वो मोर्टेलिटी और जो संत और दूत होते हैं उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। The Sadducees asked Jesus a ridiculous question. और एक बहुत ही फालतू सवाल को उन्होंने यीशु मसीह से पूछा। The law of Moses permitted the practice that if a married man died childless, his brother had to take his widow as a wife, so a son and heir could be provided. तब उसने कहा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। So an heir could be provided for the deceased man, and his family name and inheritance would not perish. और ताकि उसके भाई से जो है कि उसके वंश का उसके जो जो मर गया उससे वंश चलता रहे और उसका जो नाम जो है वो ना मिटे। The Sadducees believed that when the body died, the soul also died. और सदुसी ऐसा विश्वास रखते थे कि जब एक शरीर मर जाता है तो उनकी जो आत्मा होती है वो भी मर जाती है। The Bible not only tells us that the soul lives when the body dies, but also that the soul will have a new body, a body of a resurrection body. और बाइबल ये बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा जीवित ही नहीं रहती, बल्कि उस आत्मा को एक नया शरीर मिल जाता है जिसे रिजरेक्टेड बॉडी कहते हैं। Verses 24 to 25. और 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। When they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage. और जब वो मरे हुए में से जी उठेंगे तो वो विवाह में ना दिए जाएंगे और ना वो विवाह करेंगे ना वो विवाह में दिए जाएंगे। The Sadducees had wrong ideas about resurrection. और जो सदूसियों का तो था एक गलत विचारधारा थी पुनरुत्थान के बारे में। Their wrong thinking came from ignorance of both the scripture and the power of God. और उनका ये जो गलत विचारधारा थी वो इसीलिए आई थी क्योंकि ना तो वो पवित्र शास्त्र के बारे में जानते थे, ना ही वह परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में जानते थे। They never marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. और ना तो वो विवाह करेंगे ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु वे स्वर्ग दूतों के समान हो जाएंगे। We cannot take our present relationships and just figure they will be the same in heaven. और हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जो हम अभी प्रेजेंट में जो जिस भी रिश्ते में है वही हम वैसे ही स्वर्ग में रहेंगे। Verses 26 and 27. 26 और 27 को पढ़ेंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा
में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। Jesus answered the skeptical Sadducees that there was a resurrection of the dead. और तब यीशु मसीह ने वो जो दुविधा में पड़े हुए जो सदूसी थे उनसे कहा कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है। If Abraham, Isaac, and Jacob did not continue to live, God would not say that He is their God, speaking in the present tense. और जहाँ पे वो प्रेजेंट की बात करता है कि जैसे कि जब अब्राहम, इशाक और याकूब मर गए हैं तो वो लगातार वो जीवित नहीं रहे, लेकिन उनका परमेश्वर जो है वो जीवितों का परमेश्वर है, मृत्यु का परमेश्वर नहीं है। He would have said that He was their God. और वो ऐसा कह सकता था, अतीत में कह सकता था कि वो उनका परमेश्वर था। Therefore, the scriptures proved there is a resurrection of the dead. और इसीलिए जो वचन है वो इसका सबूत है कि ये मरे हुओं का पुनरुत्थान है। Verses 28 to 34. 28 से 34 वचन पढ़ेंगे। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य यह है कि ये हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तू ने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। One of the scribes asked Jesus, which is the first commandment of all. और उसमें से एक शास्त्रियों ने उससे आकर पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? With this question, they tested Jesus to see if he would show disregard or neglect for some areas of the law of Moses. और उन्होंने उसको यीशु को टेस्ट करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए उसने पूछा कि वो देखना चाहते थे कि कहीं मूसा का जो नियम है क्या वो यीशु इन सब में नेग्लेक्ट करता है या उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, बस सिर्फ उसे चेक करना चाहते थे। Instead of approving one commandment over another, Jesus defined the law in its essence. और एक के से बढ़कर एक को मुख्य बताने की वजह से परमेश्वर ने उसकी जो मुख्य जो बात थी उसको उन लोगों को बताया। Love God with everything you have and love your neighbor as yourself. तब उसने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। What God really wants from man is love. और परमेश्वर इंसान से सिर्फ चाहता है प्यार। If we love him, obedience will follow. और जब हम उससे प्यार करते हैं तो ओबीडियंस, जो आज्ञाकारिता है, वो अपने आप होती है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।